ये हाँ सर, यही लास्ट क्वेश्चन था। ये अच्छा, ऑनलाइन ही पढ़ाए थे लास्ट क्लास? नहीं सर, टैब में पढ़ा दी था। टैब में पढ़ाए थे ना, ऑनलाइन ही था ना मतलब? सर ऑफलाइन ऑफलाइन में भी तो बच्चे थे ना। ऑफलाइन में भी टैब पे ही पढ़ाए थे, ये कंफर्म कर रहा हूँ मैं। चलिए, हाँ सर। तो हम लोग, हाँ हम लोग जो कर रहे थे ना, वो था हमारा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड क्या होता है। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से हम उस चीज को रिलेट करके आगे बढ़े थे। नाउ अपन उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अ, एक चीज तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को कि हमारा जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, वो वो बेसिकली हमारा डिटर्मिनेंट है। अगर आप डिटर्मिनेंट में कंफर्टेबल है, इसका मतलब आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अच्छे से आता है। कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम लोग, है ना। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे, क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर एंड p vector is a plus b minus का 2c, q vector is equal to 3a minus का 2b plus का c, r vector is equal to 4b plus का 2c. If v1 is equal to volume of someone wants to join, okay, v1 is equal to volume of parallelepiped formed by p, q and r vector, and v2 is equal to volume of parallelepiped formed by a, b and c, then v1 upon v2 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया। बताइए कैसे करिएगा। ट्राई करिए, कोई दिक्कत होगी तो हम लोग मिल कर फिर करेंगे क्वेश्चन। हेलो बच्चा पार्टी, कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन सॉल्व?
ये सर कर रहे हैं। करिए, टाइम लीजिए लेकिन तो जल्दी 15 कीजिए। कितना? अब देखिए एक 15 चीज, हाँ एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वहां पे वापस आके एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो थोड़ा सा याद भी रहेगा आप लोगों को और क्वेश्चन करने में भी आसानी होगी। ये तो हम क्रॉस प्रोडक्ट पे चले गए हैं ना, एक सेकेंड। तो वो स्केलर आप टैब में ट्रिपल, नहीं पढ़े थे। वो टाइम में नहीं पढ़ाए थे? अच्छा ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा, समझ में भी आ जाएगा आपको। देखिए मान लीजिए कि हमारा ए वेक्टर है ना, ठीक है, तो V1 जो हम लोग निकालते हैं ना, जैसे कोई तीन वेक्टर है आपका, ए बी सी, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप, या A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो अगर अगर आप जैसे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप जैसे निकालते थे, ठीक है, तो ये जो होता था ना, इसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, ये x का कोफिशिएंट, ये y का, और ये z का, और यहाँ पे साथ में आई जे के रहता था, जो कि इसका कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये जो V2 है ना हमारा, V2 इज नथिंग बट ए बी सी, ठीक है, और ये आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी वन। तो V2 जो है वो हमारा एबीसी ऐसा होता था, साथ में इसका कंपोनेंट आई जे के। अगर आप पी जैसे P1 P2 P3, ये है ना आपका PQR है जैसे, तो इसका जब आप निकालिएगा ना क्वेश्चन सॉल्व करके, तो ये हमारा क्या है, 1 1 - 2, 3 - 2 1, एंड देन 1 - 4 2 टाइम्स ए बी सी, क्योंकि इसका कंपोनेंट हमारा ए बी सी है, ठीक है। तो लॉजिक ये होता है कि जब आप फाइंड आउट कर रहे हो ना किसी चीज को, जैसे हमारा सपो मैंने ये एज्यूम करा है कि ए वेक्टर जो है हमारा A1 आई कैप प्लस का A2 जे कैप प्लस का A3 के कैप है। बी वेक्टर हमारा B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस का B3 के कैप है। एंड सी वेक्टर है हमारा C1 आई कैप C2 जे कैप प्लस का C3 के कैप। तो अगर आई जे के टर्म्स में हो ना, तो V2 हमारा ऐसे फाइंड आउट होता है, ठीक है, क्योंकि आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वन हो गया, तो हम इसका वैल्यू वन पुट कर दिए, तो इसलिए केवल हम लोग एबीसी लिखते हैं। बट अगर आपका कंपोनेंट पी क्यू आर वाला जो है, पी अगर आपका A + 2B - 2C है ना, क्यू अगर आपका 3A - 2B प्लस का C है, एंड R इज A - 4B + 2C अगर है, तो इसका देखिए ए का कोफिशिएंट मैंने फर्स्ट रो में लिखा, फर्स्ट कॉलम में लिखा, देन टू टू है क्या इसका, A + B - 2C है, ये मैंने गलती से लिख दिया है ना, ये 1 - 2 - 4 एंड देन -2 1 एंड 2, पक्का ना। तो लॉजिक ये होता है क्वेश्चन को डील करने का। नाउ यही हमारा V2 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ये जो डिटर्मिनेंट है दैट विल गिव यू द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? हेलो, हाँ सर समझ गए। ठीक है। 15 तो आंसर है। 15 इज द राइट आंसर। तो दिस इज गोइंग टू बी V2। एक्चुअली क्या है ना कि अभी रिसेंट ईयर में एक और क्वेश्चन पूछा गया है आपका, और ये डिटर्मिनेंट जो है ये सॉल्व करके आ जाएगा 1 × का -4 + 4, ठीक है, फिर -1 × का 6 - 1, एंड -2 × का -12 प्लस का 2, तो ये 0, दिस इज -5, और ये प्लस का 20, 15, एंड दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं ना बच्चे? नहीं सर। हेलो, है ना?
अब देखिएगा इधर। अब इसी चीज को ना मैं अगले क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, और ये क्वेश्चन जो है वो रिसेंट ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है हमारा, कंसीडर ये आपका जेई, ये क्वेश्चन जो है वो जेई एडवांस में बहुत साल पहले पूछा गया था, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 2025 का प्रॉब्लम है। अब जो बच्चा पीवाईक्यू करके जाता है उसको क्या फायदा होता है, वो अभी इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोग समझिएगा। दिया हुआ है, कंसीडर द वेक्टर्स x वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप, y वेक्टर इज इक्वल टू 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस का k कैप, एंड z वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस ऑफ 2k कैप for two distinct positive real number alpha and beta, define capital X vector is equal to alpha times x plus का beta times y minus का z, capital Y vector is alpha times y plus का beta times z minus x, and z vector is equal to alpha z plus beta times x minus का y vector. If the vectors x, y and z capital lie in a plane, then the value of alpha plus beta minus 3 is। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार प्रोसीड करिए, आपका आंसर भी आएगा और मेरे हिसाब से विद इन मिनट आ जाएगा, अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से सीख लिया है तो।
बच्चे अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए। तो -2। -2 इज राइट आंसर। आसान है ना ये? हाँ सर। पिछला जो चीज बताया ना मैंने, अगर किसी को वो चमक गया तो ये जेई एडवांस 2025 का प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय देखिए, अगर आपका एक्स वाई जेड एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब एक्स वाई जेड जो है ये हमारा को प्लेनर है। एक्स वाई जेड से जो बनेगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड, दैट इज गोइंग टू बी जीरो। अब एक्स वाई जेड का जो है वो आई जे के नहीं है, ये एक्स वाई जे के टर्म्स में है। तो ये देखिए, ये अल्फा बीटा -1। जेई वाले ने एक समझदारी क्या करी है, उसने उल्टा पुल्टा लिखा है एक्स वाई जेड को, है ना। थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा, एक्स का -1, वाई का अल्फा एंड जेड का बीटा। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं, एग्जाम हॉल का तो प्रेशर जानते ही होंगे आप लोग। बीटा -1 अल्फा, और ये साथ में जो एक्स वाई जेड का होगा कोफिशिएंट, है ना, दिस इज 1 2 3, देन 2 3 1, एंड देन 3 1 2। इसकी वैल्यू जो है वो जीरो होनी है। नाउ कोई इसको सिंप्लीफाई कर देगा मेरे लिए? ये कितना आ रहा है बाबू, ये डिटर्मिनेंट, ये तो पूरा का पूरा नंबर है। व्हाट इज ये दिस वैल्यू? -18 हो रहा है, -18। कितना आ रहा है? -18 हो रहा है। तो अगर ये वैल्यू, ये नॉन जीरो क्वांटिटी अगर है, इसका मतलब दिस मस्ट बी जीरो। यस सर नो? ठीक है। तो बाबू अब ये क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बचा क्या बताइए आप? इस डिटर्मिनेंट को जीरो करना है, और मजे की बात यह है कि ये कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ये साइक्लिसिटी वाला है क्या, देखो तो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -1 क्यूब। यस सर नो? और मैं एक स्टेप लिख के बता देता हूँ ताकि आप लोग को चमक जाए ये चीज। अल्फा -1 बीटा, बीटा अल्फा -1, -1 बीटा अल्फा, और हम लोग दो कॉलम कॉपी कर देते थे, अल्फा -1 बीटा, बीटा अल्फा -1। सही है। हम लोग शुरू से ही यही करते आ रहे हैं, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब -1 का क्यूब, एंड माइनस ऑफ 3 टाइम्स अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ माइनस का 3 अल्फा बीटा, एंड दैट इज गोइंग टू बी जीरो। यस और नो? हेलो, इज यस दैट सर। क्लियर ना? अब अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -1 का क्यूब, दैट इज 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इंटू -1। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जेई वाला है ना, ऐसे कैसे छोड़ देगा आपको, है ना। यहाँ से क्या पता चल गया हमारा, अल्फा बीटा -1 इज गोइंग टू बी जीरो। हमें क्या पूछा गया है, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? मेरे हिसाब से तो सही है। हमें अल्फा प्लस बीटा सही है। -3 की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ से अल्फा प्लस -2 है बीटा सर। 1 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा -3 इज इक्वल टू 1 -3। द राइट आंसर इज -2। तो ये आपका जेई एडवांस 2025 का प्रॉब्लम था। ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम बहुत आसान था, बट अगर किसी ने इसको नहीं किया होगा ना पहले, तो थोड़ा बहुत हो सकता है आपको सोचना पड़ जाए या टाइम लगे। इज दैट क्लियर बच्चे? हाँ सर, हेलो। क्लियर है। ठीक है। मैं आपको अगले क्वेश्चन के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम।
तो चीजें जो है ना बहुत आसान होती है, पूछा भी आसान वाला ही जाएगा आपसे। बस आपको थोड़ा सा सही मैनर में एकदम अप टू डेट होके जाना है। एडवांस का पीवाईक्यू करके जाओगे तो मेंस में दो वेक्टर में एक वेक्टर तो उसी के डेटा सेट से बन जाएगा आपका, जो दूसरा होगा उसको और आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम आपको। मैं ट्रिपल प्रोडक्ट भी बता दूं, उससे क्या होगा ना कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मिक्स वाला कोई क्वेश्चन होगा तो उसको भी कर सकते हैं आप। हाँ सर, बता दीजिए। हाँ सीख लेते हैं, फिर कोई क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत उसका यूज हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए देखिए इधर, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप लोग बस एक ही काम करिएगा, जैसे ही ये टॉपिक हो रहा है आप पैरेलली पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू करिए। पीवाईक्यू सॉल्व करते समय आपको मेन टाइमिंग पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट कुछ भी अलग नहीं आएगा, नया नहीं आएगा, बस आप कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो दैट मैटर्स। स्टार्टिंग में आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, उसी पे अगर आपने अच्छे से मेहनत कर लिया तो फिर आपका काम हो जाएगा। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है ये है हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। और दिस इज गोइंग टू बी ए सी बी माइनस का ए बी में ब्रैकेट लगा दीजिएगा, यानी कि वो ऑपरेशन हम पहले कर रहे हैं। तो अगर कोई आपसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछे ना, तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए इसको तो दो बार क्रॉस प्रोडक्ट लगा के किया ही जा सकता है ना। आपको बी क्रॉस सी निकालने आता है, फिर उसका जो आउटपुट आएगा उसको ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। बट दो बार क्रॉस प्रोडक्ट करने में दो बार डिटर्मिनेंट वगैरह यूज करना पड़ेगा आपको, आई जे के लेके कैलकुलेशन करिएगा तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपका आई को आई से, जे को जे से, के को के से कर दिए तो कांस्टेंट आ गया, और यहाँ पे बस दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करने से फटाक से आंसर आ जाएगा। जितनी देर में आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बनाओगे उतनी देर में हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। तो ये होता है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो मैं अभी सिखाऊंगा आपको। बट अगर मान लीजिए इसी में उल्टे डायरेक्शन में पूछ दिया जाए, क्योंकि हमें पता है ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल होता नहीं है, तो अगर आपसे ए क्रॉस बी क्रॉस का सी पूछ दिया जाए तो कैसे करेंगे, तो बदल देंगे हम इसको माइनस ऑफ सी क्रॉस बी लिख देंगे, और यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 कर देंगे। सही है। तो पहले माइनस बाहर रख देते हैं, और माइनस बाहर रख के 132 माइनस का 123 कर दीजिए, एंड दैट इज योर आंसर। बात समझ में आ रही है बच्चे? 132 माइनस 123। अगर आपको माइनस वगैरह से दिक्कत है बाहर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी ए बी माइनस का सी बी ए। इज दैट क्लियर? हेलो 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 बच्चा पार्टी। नाउ हाँ मूविंग सर। टू द व्हाट इज, कब कब हमसे क्या पूछा जाएगा कि हम ना क्वेश्चन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सॉरी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए ये हमारा बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो दिस इज गोइंग टू बी बी क्रॉस सी। ये हमारा बी क्रॉस सी हो गया, ठीक है। तो हमें पता है कि जो बी क्रॉस सी होगा वो बी पे भी परपेंडिकुलर होगा, सी पे भी परपेंडिकुलर होगा। लेट अस सपोज दिस इज एम वेक्टर, है ना। नाउ हमने एक और वेक्टर जो है वो ए वेक्टर एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए वेक्टर। अब
हमसे क्या पूछा गया है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये बताइए आप कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होगा हमारा, या ए क्रॉस एम मान लेते हैं पहली नजर में। तो ए क्रॉस एम जो होगा वो ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और एम पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने ना यहाँ पे इसको लिख दिया ए क्रॉस। सही है। अब आप सिंपल इमेजिन करिए थोड़ा सा, 3D हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। बी और सी वेक्टर आपका एक कॉपी है, कॉपी का पेज पे दो लाइन बना हुआ है बी और सी। ठीक है। और बी क्रॉस सी का जो परपेंडिकुलर होगा वो एक पेन रख दीजिए आप अपनी कॉपी पे। ठीक है। अब ये बताइए कि जो पेन पे परपेंडिकुलर होगा क्या वो पेज पे लाई करेगा? प्रियांशु जी, करना चाहिए। हाँ या ना? यस सर। कॉपी है, उस पे दो लाइन आप ड्रॉ कर दिए। ठीक है। अब जो पेज पे परपेंडिकुलर होगा ना, वो हमारा कॉपी पे लाई करेगा। तो ए क्रॉस एम जो है, यही तो हमको पता चलेगा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी है। अच्छा ये बताइए कि जो ए क्रॉस एम है क्या वो ए पे परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल होगा, है ना? दिस इज 90 डिग्री टू दिस, इनफैक्ट दिस इज 90 डिग्री टू बी क्रॉस दिस। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना, और उस क्वेश्चन में ये दिया जाए कि एक वेक्टर है हमारा, वो कि एक गिवन वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो मान लिया जाए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक वेक्टर v है, दैट वेक्टर v इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, या क्वेश्चन के लैंग्वेज में दे देगा कोप्लेनर है, सॉरी ऑर्थोगोनल है ना? ऑर्थोगोनल वर्ड का यूज कर देगा, अ वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू अ गिवन वेक्टर, एंड दैट वेक्टर इज इन प्लेन ऑफ बी एंड सी, इन द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। यानी कि यहाँ बात चलेगी कोप्लेनर। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे नहीं करोगे ना, तो हमारा नॉर्मल भी टेक्निक है, जैसे कोई वेक्टर ए और बी पे के प्लेन में लाई कर रहा है, हम मानेंगे कि वी वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस लेमडा सी। ना वो ऑर्थोगोनल भी है हमारा ए के साथ, तो v डॉट सी इक्वल टू 0 करेंगे, फिर फर्दर इसको सॉल्व करके देन आंसर निकालेंगे। यहाँ पे इस केस में आपको डायरेक्ट क्या करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चे? हेलो। एनी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड lies in the plane of b and c vector, we are going to find a cross b cross c। है ना? जिस प्लेन में लाई कर रहा है उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे उन दोनों वेक्टर का, और जिस पे परपेंडिकुलर दिया है वो एक क्रॉस के साथ उसको कर देंगे, तो हमारा जो डिजायर्ड वेक्टर है वो आ जाएगा। उसका मैग्नीट्यूड आपके हाथ में रहेगा, लेमडा टाइम्स कर दीजिएगा। हमारा मेन इंटरेस्ट वेक्टर में है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। इज दैट क्लियर बच्चे? हेलो। चलिए क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। स्पंदन जी को ये समझ में आया? हाँ सर। है ना? कुंडू जी, ऑल क्लियर? हाँ सर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू 3 i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 6k कैप एंड इज कोप्लेनर विथ 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इज। ऑप्शंस दिया हुआ है, राइट आंसर को टिक करना है आपको। आप लोग सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, आपको राइट ऑप्शन दिख भी जाएगा सॉल्व करते करते।
बताइए तो क्या होगा आंसर। तो सी। सी इज द राइट आंसर। अब बताइए, बहुत आसान है ना। अब बहुत सारे लोग जब स्टार्टिंग में डॉट या क्रॉस पढ़ने के बाद जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत आसान है। आपको पता है कि अगर कोप्लेनर है तो आर वेक्टर को हम बी प्लस लेमडा सी लिख देंगे, है ना। और अगर वही वेक्टर बी डॉट ए इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, आप वहां से सॉल्व करके आप उस पर्टिकुलर वेक्टर को फाइंड आउट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी करना है एंड हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिखते समय थोड़ा सा स्पेस दे दिया है। ये मैंने ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया और ये मैंने सी मान लिया। आप उल्टा भी बी सी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे आंसर पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम मैग्नीट्यूड मैनेज कर लेंगे प्लस माइनस करके, है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से मुझे ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड आउट करना है और इसको मैं ए सी बी माइनस का ए बी सी कर सकता हूँ। थोड़ा सा कैलकुलेशन ही करिए आप लोग, जिन बच्चों ने अभी तक सही आंसर फाइंड आउट नहीं किया है। जल्दी करिए, सबका आंसर आना चाहिए और सही आना चाहिए। आया आपके बच्चे बाकी लोगों का आंसर। देखिए, यहाँ पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ए डॉट सी हमारा कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस का 6 टाइम्स बी वेक्टर फिर आ गया इज ऑप्शन सी। 2y हाँ प्लस सर। जे प्लस के। बड़ा देर नहीं लगा लाने में। सर कैलकुलेशन में 6 गलत हो प्लस सर गया। मैग्नीट्यूड में गड़बड़ कैलकुलेशन, कर रहे थे। कैलकुलेशन कौन गलत करता है भाई, इतना आसान कैलकुलेशन वो भी। चलिए देखिए इधर, 639 - 2, ये 7 टाइम्स हो जाएगा हमारा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ये माइनस का 14 टाइम्स
I माइनस जे प्लस के। 7 तो कॉमन ले ही सकते हैं हम लोग यहाँ से। 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 7 लेने पे 2 बच गया, माइनस 2i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप। I is going to be cancelled out, ठीक है। तो यहाँ से 7 times j plus 2j that is 3j और k minus 2k that is minus of k. So now if I'm going to find the unit vector, तो 7 तो कांस्टेंट है, 3j minus k 7 का यही रहेगा, and this is 9 plus 1. 7 is going to be cancelled out, ठीक है। तो 3j minus k upon का root 10, that is the right answer to this question. बात समझ में आ रही है बच्चे? तो अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि कोई एक वेक्टर बताइए जो किसी एक वेक्टर पे ऑर्थोगोनल है एंड किसी दो वेक्टर के प्लेन में है, तो जिसके प्लेन में हो उसको हम बी क्रॉस सी और जिस पे परपेंडिकुलर है वो ए, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड आउट करेंगे, वी विल गेट आवर आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन जो ये एडवांस का आया हुआ है, देखिएगा। मल्टीपल करेक्ट में यही चीज पूछ दिया गया है। द वेक्टर्स which is slash r coplanar with I vector plus j plus का 2k and I plus का 2j plus का k and perpendicular to the vector I plus j plus k is slash r. Options are j minus k, option B minus I plus j, option C I minus j, ऑप्शन डी माइनस जे प्लस के। बता दीजिए आंसर 30 सेकंड के अंदर। AD. ए एंड A and D. ए एंड डी इज राइट आंसर। चीजें बहुत आसान है। बाकी जनता भी बताइए जल्दी से क्या होगा। हाँ सर एंडी ए एंड डी होगा। ए एंड डी इज राइट आंसर। बाकी लोग भी बताइए। सर ए और डी। सर ए एंड डी।
हम्म, हमारे साथ मेरे पास देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिस पे परपेंडिकुलर इसको ए मान लेते हैं और जिसके प्लेन में है उसको बी और सी एज्यूम कर लीजिए। अब जो क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड आउट करना है, बट याद रखिएगा ये तो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। तो आप चाहिए तो लेमडा टाइम्स ये फाइंड आउट करिए, है ना। लेमडा हम इसलिए रख रहे हैं ताकि हम उस कांस्टेंट को मैनेज कर सके। ओके, नाउ सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला a cross b cross c, so this is going to be ac डॉट b माइनस का ab डॉट c, है ना। यहाँ से ac कितना आ जाएगा, देखिए a डॉट c करेंगे तो 1 2, ये 4b हो जाएगा, तो 4 टाइम्स b इज i प्लस j प्लस 2k माइनस का a डॉट b करेंगे, दिस इज अगेन गोइंग टू बी 4, c वेक्टर इज i प्लस का 2j प्लस का k। ठीक है, तो 4i से 4i गोइंग टू बी कैंसल्ड आउट, 4j माइनस 8j, तो माइनस का 4j एंड 8k माइनस का 4k, तो प्लस का 4k। सही है, यहाँ से अगर मैंने -4 बाहर कर दिया तो -4 लेमडा, दिस इज j माइनस का k। अब इस -4 लेमडा को भी कुछ भी मान लीजिए, k टाइम्स j वेक्टर माइनस k वेक्टर। अगर मैंने k का वैल्यू 1 ले लिया तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, के मैंने -1 ले लिया तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई और जे के टर्म्स में तो वैसे भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? हेलो, Yes, sir. ठीक है, तो चीजें बहुत आसान है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमारा अगला प्रोफाइल है, ठीक है, क्वेश्चन का थोड़ा सा समझिए। हालांकि मैंने आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ाया है, बट थोड़ा सा हिंट दे देंगे तो बन जाएगा। अभी मेरे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर थोड़ा सा और बताना बाकी है। देखिएगा इधर दिया हुआ है, इफ ए बी एंड सी आर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर such that a cross b cross c is equal to b plus c upon root 2, then find the angle between, पहला क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी, सेकंड है ए एंड सी। बताइए क्या होगा आंसर।
तो पहला वाला 90 डिग्री और दूसरा वाला भी 90 दूसरा डिग्री। वाला भी, पहला वाला गलत और दूसरा वाला भी गलत। समझे? दोनों गलत। इज राइट आंसर। और बच्चे आया आंसर? बाकी बच्चों को चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन रूट टू। तो आप ना लेफ्ट साइड में तो फॉर्मूला ही लगा 5/4 दीजिए। -5/4। -5/4 तो नहीं होगा, 5/4 सही है। ए बी डॉट सी दैट इज 1/√2b प्लस का 1/√2c। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ठीक है, कि ये जो वर्ड है ना नॉन कोप्लेनर, थोड़ा सा इसको समझेंगे हम लोग। अगर आपका कोई दो वेक्टर नॉन कोप्लेनर हो, ठीक है, तो देखिए कोप्लेनर में हम उसको एक दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये जो नॉन कोप्लेनर वेक्टर होता है ना, वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। या आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि अगर आपका अल्फा टाइम्स ए प्लस का बीटा टाइम्स बी वेक्टर जो है, वो अगर का p टाइम्स a वेक्टर प्लस का q टाइम्स b वेक्टर है ना, तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू p एंड बीटा इक्वल टू q। सीधा आप उनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। या लेफ्ट साइड में बुला के इंडिविजुअली जीरो कर दीजिए, दैट विल गिव यू द आंसर। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर ए और बी नॉन कोप्लेनर हो तो हम इसी चीज का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से अ, ये तो क्लियर कट हमें पता चल चुका है
कि ए डॉट सी जो होगा ये 1/2 के इक्वल हो जाएगा और माइनस का ए डॉट बी जो है ये 1/√2 के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपली कंपेयर एंड यू विल गेट योर आंसर। जैसे ही अगर आपने कंपेयर किया तो कंपेयर करने से क्या हो जाएगा, हमारा ए डॉट सी जो है ये 1/√2 हो जाएगा एंड माइनस का ए डॉट बी जो है ये 1/√2 हो जाएगा। ए डॉट सी इज मॉड ए मॉड सी, मतलब मैग्नीट्यूड ए सी, मान लेते हैं इसका एंगल कॉस अल्फा है 1/√2। ये सब यूनिट वेक्टर है, कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√2, तो यहाँ से अल्फा हमारा π/4 होगा। यहाँ से माइनस का मॉड ए मॉड बी, लेट अस सपोज एंगल इज कॉस बीटा, दिस इज 1/√2, यहाँ से कॉस बीटा माइनस 1/√2। तो माइनस 1/√2 फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है बच्चे, है ना। तो इसको आप पाई माइनस का π/4 लिखिएगा, तो बीटा जो है वो आपका 3π/4 हो जाएगा। या पाई प्लस π/4 करिएगा तो 5π/4 भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 0 से पाई में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर देखोगे तो 3π/4 के साथ जाइए आप। ठीक है, तो हमारा एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/4 एंड एंगल बिटवीन सॉरी A and B is 3π/4 and A and C is π/4. Is that clear? हेलो। हाँ सर क्लियर है। हम्म नेक्स्ट है हमारा इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये हमारा किया हुआ क्वेश्चन है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट। ए वेक्टर इज I minus 2j upon root 5. B vector is 2i plus j plus 3k whole divided by root under 14. Find 2a plus b, ये हमने नहीं किया है ना। अच्छा ये हो चुका है, ये तो डॉट प्रोडक्ट का है, इसका ट्रिपल प्रोडक्ट का है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, देखिएगा। इफ ए वेक्टर इज I plus j plus k, a dot b equal to 1 and a cross b is equal to j minus k, then b vector equal to क्या हो।
आई कैप। आई कैप। सर ओके। आई कैप इज राइट आंसर। कैसे किए हैं आप लोग ये मैं पूछूंगा, अभी देखते हैं, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, बाकी बच्चों को कर देंगे। कैसे किए हैं, जिन बच्चों का आंसर आया है बताइए। सर उस पे ए क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया जो इक्वेशन दिया है। कौन सा है? ए क्रॉस बी को? सामने ए क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट और राइट में। अच्छा, ये जो ए दिया हुआ है, देखिए सिंपल सा लॉजिक, आप जो बोले मैं भी वही कर देता हूँ। अगर मैंने ए डॉट ए क्रॉस बी लिखा तो बाय लॉजिक 1 2 3 से ये कितना हो जाएगा हमारा, ए डॉट बी टाइम्स ए माइनस का ए डॉट ए इंटू का बी, ऐसा होगा। नाउ ए क्रॉस बी जो है, देखिए ए क्रॉस बी की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है, तो इसको तो बड़ी आसानी से हम कर लेंगे सॉल्व। आई जे के ए इज 1 1 1 एंड ए क्रॉस बी इज 0 1 -1। ये एलएचएस हो गया। आरएचएस में ए डॉट बी आपका 1 दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है आई जे के, ए डॉट ए इज गोइंग टू बी मॉड ए का होल स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स बी वेक्टर। अननोन आपका केवल बी वेक्टर है, यहाँ से फटक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? हेलो बच्चा पार्टी, इज दैट क्लियर? हाँ सर। है ना? तो बताइए ये सॉल्व होके क्या आया है आपका। आई कैप के साथ अगर आप सॉल्व करिएगा इसको, क्या आया बताइए। -1 तो माइनस का 2 आई कैप, माइनस जे कैप लेंगे तो -1, तो ये हो जाएगा प्लस का जे कैप,
एंड देन के कैप के साथ करेंगे तो 1 माइनस 0 के कैप इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के माइनस का 3b वेक्टर j and k going to be cancelled out minus का 3 I cap is equal to minus का 3b vector minus 3 is also going to be cancelled out. Here b that is equal to I cap and that is the right answer to this question. Okay. Okay. चलिए ठीक है, कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं तो मैं मान के चलता हाँ हूँ सर। सही है सर। मौनम स्वीकारम लक्षणम सबको क्लियर है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा ध्यान से करिएगा, है ना। और मैं बाद में बताऊंगा कि जेई एडवांस का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में बता दिया ना तो डर जाइएगा आप लोग, और फिर हो सकता है कि गलत आंसर आ जाए, है ना। W वेक्टर दिया हुआ है एंड U एंड V वेक्टर be two vectors such that U cross V is equal to W and V cross W is equal to U. Let alpha, beta, gamma and T be real numbers such that U vector is alpha I plus beta j plus gamma k minus का T alpha plus beta plus gamma equal to 0, alpha minus का T beta plus gamma is 0 and alpha plus beta minus T gamma equal to 0. ये एक्चुअली में लिस्ट टाइप का क्वेश्चन है और उस एग्जाम का क्वेश्चन है जिसका प्रिपरेशन कर रहे हैं आप। तो ये तो इसी ये साल का है ना शायद। ये क्वेश्चन आया भी इसी साल है, ठीक है। और ये कितना आसान है ये आपको भी पता चल जाएगा, है ना। तो इसमें ऑप्शन दिया है P, V वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर क्या क्या ऑप्शन इसका बड़ा प्यारा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दिया है 0, 1, 2, 3, 5। आप लोग के साथ फेयर जस्टिस के लिए मैं इसका आंसर की भी लिख के दे रहा हूँ आपको। P2, Q1, R4, S3, ऑप्शन बी P5, Q4, R1, S3। क्वेश्चन देखते रहिए। ऑप्शन सी इज P2, Q4, R3, S5। ऑप्शन डी इज P2, Q1, R4, S5। सारे बच्चे आराम से क्वेश्चन लिख लीजिए और फिर हम लोग करेंगे मिलके सॉल्व। पहले आप ट्राई करिएगा, बहुत सारे बच्चों से बन जाएगा, फिर जिनका बन जाएगा वो हमारी हेल्प कर देंगे, तो जिनका नहीं बना हम लोग साथ मिलके कर लेंगे।
क्वेश्चन लिख लिए ना सारे बच्चे? तो सी आएगा। देखते हैं। नहीं सर, सॉरी सर, सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा। हाँ जो जी। आएगा वह Q1 आएगा। जो आएगा वही बताइए। सर डी। डी ऑप्शन। चलिए देखिए, शुरू करते हैं हम लोग सॉल्व करना है इसको। ध्यान से देखिएगा। आधा मिनट रुक जाइए सर। ठीक है, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। आराम से करिए, क्योंकि जो ऑप्शंस वगैरह दिए हुए हैं ना वो बड़े प्यारे प्यारे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दीजिएगा। आंसर ज्यादा भी पॉसिबल था, बट जो गिवन डेटा दिया हुआ है उसी में से ढूंढ के आंसर देना है, एंड विथ लॉजिक देना है आंसर। सर ए आएगा सर। चलिए, ए सी डी तो आ गया, बस एक बी कोई बता देगा तो सारा आंसर हो जाएगा। जेई वाले ने इसमें ना क्वेश्चन से ज्यादा प्यारा इनका ऑप्शन बनाया है, एकदम मजेदार ऑप्शन है। सर आंसर 1 एक से ज्यादा आ रहा है, बट ऑप्शन मेरे हिसाब से वही बेटर है। नहीं नहीं नहीं, हम देखेंगे, अभी सारी चीजें देखेंगे। मैं 2 मिनट और वेट कर लेता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, है ना? सर बी। बी, बी आ गया, चलिए वेरी गुड। बी का इंतजार था, यानी कि पी का ही 5 आ गया। आप तो बहुत गड़बड़ किए हैं। चलिए कोई बात नहीं। मैं आ जा रहा हूँ ऑप्शन पे, देखिएगा ध्यान से। डब्ल्यू वेक्टर हमें दिया हुआ है, और इंफॉर्मेशन क्या क्या है वो समझिएगा। सबसे पहली चीज जो दी हुई है वो ये है कि U क्रॉस V जो है वो हमारा W है, एंड V क्रॉस W जो है वो U है। तो U क्रॉस V जो होता है ना वेक्टर, वो U पे भी परपेंडिकुलर होता है और W पे भी होगा। तो W वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू U एंड W वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू V। नाउ V सर डी। क्रॉस W V पे भी परपेंडिकुलर होगा और W पे भी होगा, तो यहाँ से V वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू U होगा। सर आंसर पहले बता देंगे। ठीक है, अभी देखते हैं ना, हमारा अभी फ्लक्चुएट होगा आंसर। कभी ए आएगा, कभी डी आएगा, कभी सी आएगा, फिर हम सही आंसर तक पहुंचेंगे। थोड़ा सा एग्जाम वाला लाइफ फील लीजिए ना आप, है ना? अच्छा, ये जो जितने भी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि W डॉट U 0 होगा, W डॉट V 0 होगा, U डॉट V 0 होगा। जैसी जैसी जरूरत वैसा वैसा काम करेंगे हम लोग, ठीक है? नाउ मेरे पास W और U दिखा है जिसका डेटा गिवन है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना कि अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2 गामा इज इक्वल टू 0। यस और नो? देखिए, W डॉट U, क्योंकि ये दो डेटा दिया हुआ है हमारा, ठीक है? तो अल्फा प्लस का बीटा माइनस का 2 गामा, एंड दैट इज 0।
इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए आप लोग को। नाउ ये पहला हमने बस इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है, ठीक है। नाउ मुझे ना v का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो v का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट होगा बताइए? तो मैं ना किसी एक एक्सप्रेशन से स्टार्ट करता हूँ, देखिएगा इधर ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप सारा काम करेंगे हम लोग। और मेरे को लग रहा है कि इंफॉर्मेशन W का दिया हुआ है तो उसको मैनेज कर सकते हैं। U क्रॉस B भी W दिया है तो उसमें जा सकते हैं, देखिएगा इधर B क्रॉस W जो है वो हमारा U है, ठीक है। मैंने क्या करा इस एक्सप्रेशन में V से क्रॉस प्रोडक्ट कर दे दोनों साइड। हेलो हेलो बच्चा पार्टी, कर दें क्या? यस सर। ठीक है। तो मैंने इस एक्सप्रेशन में V क्रॉस W क्रॉस V कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा U क्रॉस V हो जाएगा। U क्रॉस V जो है ये हमारा W के इक्वल हो जाएगा, है ना। दिस इज गोइंग टू बी W, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखना तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ V क्रॉस W, यस और नो। और ये वही 1 2 3 वाला खेला कर देते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो ये माइनस बाहर रखते हैं हम फिलहाल 132, तो V डॉट W साथ में V माइनस का मॉड V का स्क्वायर इंटू W एंड दैट इज इक्वल टू W। बात समझ में आई बच्चे? यहाँ से देखिए V डॉट W 0 है हमारा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान आ गया नहीं। यहाँ से हमारा आ जाएगा मॉड V स्क्वायर W इज इक्वल टू W, कंपेयर कर दीजिए। तो दिस रिप्रेजेंट V का स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1, है ना। तो जो आपका P है ना, P हमारा 2 होगा। ऑप्शन बी को मैंने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं ना? नहीं, नहीं है सर। होना भी नहीं चाहिए। ये बहुत आसान है, बड़ी आसानी से हो गया हमारा। अच्छा भी था, कोई दिक्कत भी नहीं है हमारा इसमें, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए आप, आ, हम्म, हमारा ये तो मैंने B क्रॉस W का यूज किया। एक और इंफॉर्मेशन है हमारा U क्रॉस V इक्वल टू W वाला है। थोड़ा सा वहां से देख लेते हैं कुछ चीज। U क्रॉस V इज इक्वल टू W। इसका स्क्वायर कर दे दोनों तरफ मॉड लेके, जब कुछ भी नहीं समझ, क्योंकि हमें ना U डॉट V दिया हुआ है, ठीक है। मॉड V स्क्वायर हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो मैंने क्या करा, इसका ऐसे मॉड लेके इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। सही है अच्छा पार्टी, सही है। दिस इज गोइंग टू बी U स्क्वायर V स्क्वायर, और क्रॉस और डॉट के बीच का रिलेशन हमने देखा है U डॉट B का होल स्क्वायर एंड दैट इज मॉड ऑफ W स्क्वायर। मॉड U स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। क्या ये वैल्यू 0 हो जाएगी? तो यहाँ से आ गया हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और मॉड V स्क्वायर अभी अभी 1 फाइंड आउट किए हैं हम,
मॉड डब्ल्यू का स्क्वायर जो होगा ये 1 1 और ये 4, दिस इज गोइंग टू बी 6। यस और नो बच्चे? हेलो 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 हेलो, चेक, इज दैट क्लियर? देखिए हम अल्फा बीटा गामा का जो जो पॉसिबिलिटी है उन सब को तैयार करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। मॉड वी स्क्वायर हमारा 1 आ गया है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 गामा है, वो भी समझ में आ गया है। नाउ इधर देखते हैं, दिया हुआ है -t अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0। तो ये आपका अल्फा बीटा गामा में 3 आपका इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। और इनको जब आप सॉल्व करिएगा तो क्या करना है वो हमें सोचना है। तो अगर मैं अल्फा बीटा गामा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनको सॉल्व करूं तो देखिए अल्फा का कोफिशिएंट क्या है हमारा -t11। आखिरी लाइन पे है हम लोग, इसी से काम होने वाला है हमारा, -t11। सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारा 1 -t1, 1 -t1, एंड देन 1 1 -t, 1 1 -t, एंड दैट इज इक्वल टू 0। यहीं से डील करते हैं। ये साइक्लिक वाला है क्या हमारा, तो बताइए ये चेक जीरो कैसे हुआ? करके। हाँ, बताते हैं, देखिएगा इधर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है। u वेक्टर जो है वो v पे परपेंडिकुलर है, w जो है वो u पे परपेंडिकुलर है, सही है, और w जो है वो v पे परपेंडिकुलर है। इन सब का डॉट प्रोडक्ट 0, तो ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ एक सेकेंड, डब्ल्यू डॉट यू को अगर मैंने 0 कर दिया तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा -2 गामा इज इक्वल टू 0 हो गया। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ कि ये 3 एक्सप्रेशन साइमल्टेनियस एक्सप्रेशन 0 है ना, मैं इनको आपस में सॉल्व कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। हेलो, हाँ 3 होमोजेनियस इक्वेशन है, जैसे एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व करते हैं ना, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चे। हेलो, क्रेमर्स लगा रहे हैं? क्रैमर्स वाला, हाँ क्रैमर्स के लिए हम अल्फा बीटा फॉर सॉल्विंग फॉर अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो इसको जीरो कैसे कर दिए? बाबू d इक्वल टू 0 किए हैं, थोड़ी देर के लिए अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड का फील लीजिए ना आप। मान लीजिए कि हमारा एक्सप्रेशन इसका, अगर आपका ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसका या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, है ना, या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो अल्फा 0 बीटा 0 गामा 0 तो इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है ना। अगर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 0 0 0 हो जाए तो एक्सप्रेशन तो 0 होगा ही होगा। हम अगर हम अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में अल्फा√3 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 अलग अलग वैल्यू ली गई है, यानी कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 0 के अलावा भी कुछ है। यस और नो, समझे आप मेरी बात? हाँ सर, समझ हेलो, गया। ठीक है। तो अगर आपका ये एक्सप्रेशन जो होगा, ऑब्वियस सी बात है इस एक्सप्रेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे पॉसिबल। इज दैट क्लियर? हाँ सर, क्योंकि समझ गया। अगर आपका कोई होमोजेनियस इक्वेशन है तो होमोजेनियस इक्वेशन में हमारा या तो है। नाउ यहां से जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो टी में हमारा एक एक्सप्रेशन आएगा। मैं थोड़ा सा गैप इसलिए दिया हूं कि यहाँ पे लिख सकूं -t11
1 माइनस टी 1, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस टी का क्यूब प्लस 1 क्यूब, एंड ये माइनस टी माइनस टी माइनस टी, तो दिस इज गोइंग टू बी प्लस 3t, दैट इज इक्वल टू 0। अगेन वापस से वही चीज आ रही है हमारा, देखिएगा, माइनस टी का क्यूब 1 का क्यूब 1 का क्यूब 3 टाइम्स माइनस टी 1 1, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू अगर आपका 3abc है तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, नहीं, एक सेकेंड, इसमें से तो एक ही वैल्यू पता चलेगी, इसको तो सॉल्व ही कर देते हैं हम लोग, डायरेक्ट कर दें क्या सॉल्व? और 1 और -1 तो दिख रहा है। हाँ, तो मैं इसको लिख देता हूँ टी क्यूब -3t -2 इक्वल टू 0। तो एक रूट अगर आपको -1 दिखा है तो आप सिंथेटिक डिवीजन करिए ना इसका। t-1 होल स्क्वायर। देख लेते हैं, ये अगर -1 हो गया तो 1 0 -3 -2, तो हमने जो आपको बेसिक मैथ वगैरह सिखाया है ना, सब वेक्टर वेक्टर तक यूज होगा, है ना। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से सीख के जाइएगा हर चीज। ये -1, दिस इज गोइंग टू बी 1, -2 ये 2 ये 0, तो ये हो जाएगा हमारा t² -t -2, सही है। और इसको फर्दर ब्रेक करिएगा आप, तो ये क्या हो जाएगा t+1 इंटू का t-2, सही है। तो t+1 का होल स्क्वायर इंटू का t-2 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? अब हमें ना अल्फा बीटा गामा इन सब के बारे में देखना है और आंसर देना है, बट इन सारी चीजों को देखते समय इन चीजों को नहीं भूलना है आपको, क्योंकि ये तो जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, हाँ या ना। अब मैं यहाँ से दो केसेस ले लेता हूँ। यहाँ से हमारा टी वैसे आया क्या है, टी आया है -1 एंड 2, तो मैं यहाँ पे दो केसेस ले रहा हूँ। पहला, जब टी का वैल्यू -1 हो जाए, ठीक है, एंड दूसरा जब आपका t इक्वल टू 2 हो जाए, ठीक है। तो जब आपका t इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना, तो एक बार ये एक्सप्रेशन में डाल के देखिए आप, अल्फा बीटा प्लस गामा जो है वो 2 अल्फा के इक्वल हो जाएगा, चेक इट, नहीं, बीटा प्लस गामा 2 अल्फा के इक्वल है। अल्फा प्लस गामा 2 बीटा के इक्वल है, अल्फा प्लस गामा 2 बीटा के इक्वल है, एंड आखिरी वाले से अल्फा प्लस बीटा 2 गामा है, अल्फा प्लस बीटा इज गोइंग टू बी 2 गामा। इज दैट क्लियर? हेलो 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 बच्चा लोग, क्लियर है ये चीज? हाँ सर। हाँ सर। अब 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, अगर आप कोई इसको सॉल्व करने के लिए जाएगा तो अच्छा, और अगर t का वैल्यू हम -1 पुट कर देते हैं तो -1 पुट करने से तीनों एक्सप्रेशन जो है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 हो जाएगा, हाँ या ना। ऑल एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? एक इक्वेशन और था हमारे पास, वो क्या था, अल्फा प्लस बीटा -2 गामा इक्वल टू 0, है ना। क्योंकि ये दोनों तो हर एक केस के लिए वैलिड है ना बच्चे, ऊपर वाला जो दोनों है, -1 हो या 2 हो, सबके लिए वैलिड है ये। तो हमारे पास एक और रिजल्ट है, वो है अल्फा, ये मैं वहां से लाता हूँ फ्रॉम इक्वेशन, ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, फ्रॉम 1 अल्फा प्लस बीटा -2 गामा इज 0। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 गामा सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, नहीं, मैं अगले स्टेप में लिखता हूँ,
2 गामा प्लस गामा इज 0, तो 3 गामा 0, तो गामा की वैल्यू 0 आ गई हमारी। और अगर गामा 0 आ गया तो अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा हो जाएगा। हाँ या ना बच्चे? हेलो यस सर। हेलो। अब देखिए इधर, अब मैं केसेस बनाता हूँ। ये अल्फा है, सर ये और एक बीटा इक्वेशन है, है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 6। उसका ध्यान हम इधर रखेंगे, ठीक है? उसका ध्यान हम रखेंगे इधर, ठीक है? अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने अल्फा का वैल्यू, अच्छा, अगर आपने t इक्वल टू 2 ले लिया बच्चे, ठीक है, तो t इक्वल टू 2 लेने वाले केस में ये क्या हो जाएगा हमारा, बीटा प्लस गामा 2 अल्फा है, अल्फा प्लस गामा 2 बीटा है, और अल्फा बीटा 2 गामा के इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको सॉल्व करना शुरू करिए। बीटा प्लस गामा है हमारा 2 अल्फा, सी, ठीक है? एंड मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। बीटा प्लस गामा 2 अल्फा है, और अल्फा को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 बीटा माइनस का गामा। हाँ जी, लिख सकते हैं बच्चे। हाँ इस सर। सेकेंड वाले से रिप्लेस कर दिया, इधर से गामा को इधर बुला लो, 3 गामा इक्वल टू 3 बीटा, 3 3 कैंसल, बीटा इक्वल टू गामा। सिमिलरली रिमेनिंग दो को सॉल्व करिएगा तो वही आ जाएगा। तो हमारा यहाँ से जो रिजल्ट आएगा t इक्वल टू 2 के लिए, वो आ जाएगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। समझ में आ रही है? हेलो, दोनों केसेस हमने सॉल्व कर लिया ना। एक केस में, एक केस में हमारा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा आ रहा है, और एक केस में हमारा आ रहा है गामा इक्वल टू 0 एंड अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा। हाँ या ना? हाँ सर। सर अब हम देखते हैं ध्यान से थोड़ा सा, है ना? सारे केसेस को देखते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे। देखिए, दोनों केसेस से बहुत सारी चीजें सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है? तो हमको उस चीज का ध्यान रखना है। इस केस के लिए भी हमारा अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, और इसके लिए भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हमारा 6 है। तो 2 इसके लिए भी वैलिड है, 2 इसके लिए भी वैलिड है, याद रखिएगा ये चीज आप। हाँ या ना बच्चे? 1 और 2, इस दोनों t इक्वल टू -1 और t इक्वल टू 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब हम आते हैं ऑप्शन से। अगर अल्फा इक्वल टू √3 हो जाए, अच्छा, क्यू ऑप्शन में, क्यू गामा स्क्वायर की वैल्यू 0 भी हो सकती है ना? और इसमें अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, देखिएगा इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इधर अगर आप देखिएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हमारे पास कितना है, 6 है। अल्फा ही बीटा ही गामा है, तो 3 गामा स्क्वायर इक्वल टू 6, तो गामा स्क्वायर का वैल्यू एक 2 पॉसिबल है, और एक गामा स्क्वायर का वैल्यू 0 पॉसिबल है। हाँ या ना? अब देखिएगा, गामा एस अल्फा अगर √3 हो जाए तो गामा क्या होगा, ठीक है? तो अगर अल्फा √3 है तो सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से गामा स्क्वायर 3 हो जाएगा। हाँ या ना? हेलो, क्योंकि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है, तो यहां से गामा स्क्वायर हमारा 3 होना चाहिए। हाँ या ना? यस सर। ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें तो कुछ भी हो जाए, गामा हमेशा 0 होगा। इज दैट क्लियर? तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें अगर अल्फा √3 हो जाए तो हमारे पास दो चॉइस है, या तो वैल्यू 0 होगी या 3 होगी। अब देखिए ऑप्शन में 1 4 1 4 टाई है ना? तो हमारा अभी राइट नाउ ACD तीनों सही चल रहा है ना? गामा स्क्वायर की वैल्यू 3 भी सही है और 0 भी सही है, तो हम अभी किसी ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चे आपके?
हेलो हेलो बच्चा पार्टी, इज दैट क्लियर? तो एक ही तो सही है। कहाँ एक ही सही है? फोर्थ ऑप्शन 3 है बाबू। अगर हमारा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है इसमें, अगर सर वहां अल्फा से रूट गामा 3 है स्क्वायर तो इक्वल टू 2 आया ना, तो अल्फा भी नहीं 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 रूट 2 हो नहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अभी राइट नाउ अगर हमारा अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 है तो गामा भी रूट 3 हो जाएगा ना। नहीं सर, नहीं अगर होगा। हमारा क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर तो 6 दिया हुआ है, मतलब 6 निकाला आपने। तो ये कभी इसको सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, आप ऐसा बोल रहे हाँ हैं? सर, वो केस आएगा ही नहीं, सिर्फ टी इक्वल टू इस इधर टी इक्वल टू -1 आएगा। देख लेते हैं, हम उस चीज पे आते हैं। अभी अभी और क्रिस्टल क्लियर करते हैं। चलिए हम आर ऑप्शन पे चलते हैं। अगर हमारा अल्फा रूट 3 होगा तो बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर कितना होगा? अब देखिए, दोनों ऑप्शन से चलते हैं और दोनों ऑप्शन हमेशा सेटिस्फाई करेगा हर चीज। अच्छा, एक चीज इसमें मैं मेंशन कर देता हूँ। अल्फा को बार बार जैसे रूट 3 बोला गया है, तो अगर इस एक्सप्रेशन में अल्फा में रूट 3 ले लूं, गामा हमारा 0 होगा, ठीक है? तो बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ से? माइनस अल्फा हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी -√3। क्लियर है ये चीज? अब देखिए, अगर अल्फा हमारा रूट 3 हो गया तो बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर क्या होगा? अल्फा रूट 3 तो बीटा प्लस गामा -√3 + 0, तो -√3 उसका होल स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो पहले वाले केस से हमारा 3 आना चाहिए, फोर्थ आना चाहिए। दूसरे वाले ऑप्शन से अगर आप देखेंगे तो आर आर आर, अगर अल्फा हमारा रूट 2 है तो गामा का स्क्वायर हमारा 2 होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन सी में तो दिया हुआ है बच्चे। मामला पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 2 पे छोड़ देते हैं हम, है ना? एक्सप्रेशन 2 क्या कहता है वो थोड़ा सा समझते हैं हम इसको। अगर हमारा अल्फा रूट 2 हो जाएगा, ठीक है? अगर हमारा अल्फा रूट 2 होगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 2 + 2 + 6, दिस इज ओके। बट अगर हमारा अल्फा रूट 3 होगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 9, दिस इज नॉट ओके। मतलब ये इस केस में पॉसिबल ही नहीं है। इज दैट क्लियर बच्चे? हाँ सर, वही बोल रहे थे, आखिर अल्फा ठीक रूट है, 3 तो टी इक्वल टू तो 2 ले ही नहीं तो सकते। तो ये हम ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो अल्फा रूट इक्वल टू रूट 3 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर t = 2। तो यहाँ से हमारा रूट 3 के लिए हम इस ऑप्शन पे आएंगे। तो अल्फा रूट 3 का क्यू और आर ऑप्शन यहीं से डील करते हैं। अगर हमारा अल्फा रूट 3 है तो गामा स्क्वायर की वैल्यू 0, तो हम यहाँ से सी ऑप्शन को हटा देते हैं। ये हमारा सी ऑप्शन रिजेक्टेड हो गया। अब मामला ए और डी पे अटका है। ठीक है, पी का वैल्यू 2 हो गया हमारा, क्यू का वैल्यू 1 हो गया। बात समझ में आ रही है बच्चे? आर का वैल्यू 4 यहीं से आ जाएगा हमारा। देखिए, अल्फा अगर रूट 3 है तो उसके लिए t = 2 एप्लीकेबल नहीं है हमारा। तो यहाँ से बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, तो -3 + 0 का होल चीज था। तो ये -√2 और ये 0, और इसका रूट 2 का हम देख चुके हैं। ठीक है, नाउ दिया है अगर अल्फा रूट 2 हो जाए तो t + 3 का वैल्यू क्या होगा? बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए और डी दोनों ही सही हो जाएगा तब। दोनों सही हो जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी, जैसा हमने यहाँ रूट 3 नहीं ले सकते ना, वैसे ही रूट 2 को लेके थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए और बताइए क्या होगा। तो रूट 2 टी इक्वल टू -1 में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते?
सर फिर अगर अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा और 2 ले लिया तो फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने √2 लिया, देखिएगा इसके लिए हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 6 ओके है, ठीक है। बट इसके लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो वी कान टेक दिस √2 वैल्यू। यस सर नो, बात समझ में आ रही है? तो हमें सब केस का ध्यान रखना है। तो अल्फा इक्वल टू √2 केवल इसके लिए एप्लीकेबल है और अल्फा इक्वल टू √3 केवल इसके लिए एप्लीकेबल है, ये आपको समझना होगा। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो अब हमारा सर। बताइए t+2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो S का ऑप्शन कितना होना चाहिए? 2 + 3 5। तो S का ऑप्शन कितना? 5। विच ऑप्शन इज करेक्ट? Option D is going to be the right answer. Yes or no? सर वो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 कैसे किया, फिर से बता देंगे एक बार? अगर मैं मान लीजिए आपको x के टर्म में 3 इक्वेशन दो सॉल्व करने के लिए, ठीक है, x + y + z लैम्डा x + बीटा y + गामा z इक्वल टू 0, तो x y z को आप सॉल्व करने जाइएगा ना। देखिए, अगर आपका कोई होमोजीनियस इक्वेशन होता है तो उसका या तो हमारा 0 सॉल्यूशन होगा, 0 0 0, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये जो 3 एक्सप्रेशन है ना, ये आपका अल्फा बीटा गामा जो है, ये होमोजीनियस है अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में, ठीक है। तो इसका जो है होमोजीनियस इक्वेशन का या तो हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, हाँ या ना? आइदर हमारा 0 सॉल्यूशन होगा, अल्फा 0 बीटा 0 गामा 0, या हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, हाँ या ना? अब हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं। क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में अल्फा√3 का यूज किया गया है, √2 √3 का। तो जब आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तभी तो अल्फा इक्वल टू √2 अल्फा इक्वल टू √3 कंसीडर किया गया है। और 0 सॉल्यूशन कब आता है? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट दिस 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 d1 d2 d3 तो 0 है ही हमारा, ठीक है। डी भी 0 होना चाहिए। यस सर नो? यस सर। हेलो, ठीक है। तो मैंने बाबू होमोजीनियस इक्वेशन का फील नहीं आ रहा है क्या? और अगर कोई होमोजीनियस इक्वेशन है जिसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो क्या उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं होगा? दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेक d इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर और नॉट? लास्ट में स्टेटमेंट वो नेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं सुना दिया। इज दैट क्लियर और नॉट, ये बोला लास्ट। आप सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्लास किए हैं अटेंड? हाँ सर। वहां पे मैंने एक टेबल बनाया था, टेबल में क्रैमर्स रूल वाला। उस टेबल में मैंने बताया है कि अगर डेल हमारा होगा तो दो बातें हो सकती है, या तो डेल नॉट इक्वल टू 0 या डेल इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 में अगर आपका d1 d2 d3 में कोई भी नॉन जीरो हो तो यूनिक सॉल्यूशन, और अगर तीनों जीरो हो जाए तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 0 0। एंड अगर इक्वल टू 0 में अगर d1 d2 d3 कोई भी एक नॉन जीरो हुआ तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उसके इसमें नो सॉल्यूशन, और 0/0 का इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर उसका जो नीचे टेबल बनाया था उसमें मैंने लिखा था होमोजीनियस इक्वेशन, तो उसका d1 d2 d3 तो 0 है, तो इस केस में या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, हाँ या ना? हाँ सर।
नाउ क्वेश्चन में इंडिकेशन है कि अल्फा की वैल्यू हम √3 √2 ले रहे हैं, मतलब हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इज दैट क्लियर? हाँ और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0, हाँ सर। है ना? तो अब बताइए, अल्फा बीटा गामा को अगर वेरिएबल मानते हैं तो इसका कोफिशिएंट कितना है? -t11 1 -t1, यही तो मैंने डेल इक्वल टू 0 किया है हाँ और सर। ऊपर लिख दिया है फॉर सॉल्विंग फॉर अल्फा बीटा गामा। क्लियर है ये चीज? हाँ सर, याद आ गया। नाउ इस केस में हमने √3 में t इक्वल टू -1 क्यों कंसिडर किया? क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 6 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अल्फा इक्वल टू √3 वाले में मैंने इसको क्यों नहीं कंसीडर किया? क्योंकि ये 6 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो √2 वाला t इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई कर रहा है और √3 वाला हमारा t इक्वल टू -1 को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स वाई हमने ऑप्शन डी को टिक करा है। बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन है बड़ा कंफ्यूजिंग इसमें, क्योंकि बच्चा को जब तक ये क्लियर ही नहीं होगा कि t इक्वल टू दोनों आंसर आ रहा है कि नहीं बच्चे? हेलो हाँ सर। हेलो, अगर कोई ऑप्शन से क्रॉस चेक करेगा ना तो वो फंस सकता है इस क्वेश्चन में। तो आपको ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली देखना होगा। ठीक है, आगे चले। हेलो, हाँ सर। सर आज क्लास कब तक चलेगा? 6 बजे तक? नहीं, 5:50 में भी एंड कर देंगे क्लास। हो गया टाइम क्या? हाँ टाइम हो गया, तो छोड़ दीजिए आज। ठीक है, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तो है ना? सैटरडे होगा थैंक यू क्लास? अगली सर। सैटरडे कुछ है क्या? पता नहीं मेरे को। सैटरडे वाली जो क्लास होगी ना उसमें हम आपको पढ़ा देंगे स्केलर प्रोडक्ट, एंड कर देंगे हम वेक्टर को, और फिर संडे से 3D स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि PYQ एक बार सॉल्व करिए। जितना PYQ सॉल्व करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। मेरा क्या बचा हुआ है मैं बता देता हूँ। मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर बचा हुआ है, कोलिनियर कोप्लेनर और अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, जिसमें सेक्शन फार्मूला वगैरह होता है ना। हालांकि वो आपको आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने सीख रखा है, बट फिर भी मैं एक बार ब्रशअप करा दूंगा, है ना? तो हमारा जो सैटरडे वाला क्लास है दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग सैटरडे वाली क्लास में। उससे पहले आप लोग PYQ पूरा सॉल्व करके आइएगा। जो भी आपका डाउट, जहां से भी डाउट रहेगा, उसको हम लोग सब मिलके आउट कर देंगे। ठीक है, हेट्राहेड्रल नहीं चलिए भाई। पढ़ाएंगे? टेट्राहेड्रल? क्या टेट्राहेड्रल? क्या? टेट्राहेड्रल? हेड्रल, हाँ सर। हाँ, अभी 4 वेक्टर का प्रोडक्ट जब लेके आएंगे तो करवाएंगे ना बाबू उसको। और वो तब आता है? ठीक है ठीक है। नहीं, तब नहीं आता, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ही है। हम उसके बाद करवा देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए। सही है। ठीक है, थैंक यू। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।